दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमाम साथियों का, अब तमाम स्टूडेंट का आज की इस क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों मौलवी का इम्तिहान अब सरों पर है, आपको मालूम है। मौलवी के अंदर जो बच्चे साइंस स्ट्रीम को चूज़ किए हैं तो उसके अंदर आप लोगों के जो सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इस क्लास के अंदर आप लोगों को हम मौलवी जो साइंस रखे हैं उनके बायोलॉजी को कवर करेंगे और बताएंगे। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इम्तिहान में हम फर्स्ट डिवीज़न लाए। देखिए, आपको मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बायोलॉजी ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसको उर्दू में जो बोलते हैं वो हयातियात बोलते हैं। इसको आप ज़हन के अंदर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो तो रहेगा बायोलॉजी, लेकिन जो क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको सवाल लिखने हैं, वो सभी को जो है उर्दू में आपको लिखने होंगे, न कि हिंदी में। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक जैसे बिहार बोर्ड होता है तो उसके अंदर इख्तियार देता है बच्चों को कि आप हिंदी में या इंग्लिश में लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं है बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर। उसके अंदर आपको उर्दू में ही लिखना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो सब्जेक्ट इंग्लिश के होते हैं उसको इंग्लिश में लिखना पड़ता है और जो हिंदी में होते हैं उसको हिंदी। बाकी बात जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ तक कि मैथ भी आपको उर्दू में ही बनाना होता है, ठीक है। चलिए, आपको हम पहला क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे जो चीज़ है जिनको समझाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले विषय यानी कि बायोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी को उर्दू में क्या बोलते हैं? हयातियात। सबसे पहला चीज़ और पहली नॉलेज आपको हमने क्या दिया कि बायोलॉजी को उर्दू में क्या बोलते हैं? हयातियात। इंग्लिश में बायोलॉजी और हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। ये चीज़ें आप इसे रट लीजिएगा अपने जहनों के अंदर, क्योंकि अब बार बार आपको हम नहीं समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके बायोलॉजी के अंदर जो है ना बहुत सारे चैप्टर हैं। हर चैप्टर वाइज आपको बताएंगे और हर चैप्टर का जो कवर है वो बिल्कुल क्लास के अंदर करवाएंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोगों का बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जानदारों में तौलीद, ठीक है। अब ये जानदारों में तौलीद का मीनिंग क्या होता है? देखिए, आपको हम हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू तीनों अल्फाज मिलाकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उर्दू को प्रेफर करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो जीवों में इसका हिंदी होता है प्रजनन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से आपको इस चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है, आपको पूरे बिहार के अंदर कहीं कोई भी असातिज़ा आपको नहीं मिलेगा जो मैं जिस तरीके से तैयारी करा रहा हूँ, और सोचिएगा भी इसे, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है जानदारों में तौलीद। इसका मीनिंग होता है जीवों में प्रजनन। अब ये जानदारों में जो तौलीद है इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, समझिए। देखिए, बायोलॉजी या फिर विज्ञान या फिर हयातियात, इसको जो आप पढ़ रहे हैं तो इसका मेन मकसद होता है कि अपने लोगों की जो ज़िंदगी है या फिर जितनी भी जानदार चीज़ है वो किस तरीके से बना है, किस तरीके से उनका ख़त्म हो जाता है। क्या समझे? जिस तरीके से पेड़ है, पेड़ के बारे में पढ़ना है, पौधा है, जानवर है, इंसान है, जितने भी दुनिया के अंदर चीज़ें हैं उन सभी के बारे में आपको इस बायोलॉजी के अंदर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? जानदारों में तौलीद। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, अब आपको कहेगा इसका मिसाल देने के लिए, लिखने के लिए कि जानदारों में तौलीद, इसकी आप तारीफ़ करें। अब देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव भी सवाल करवाएंगे, अब धैर्यपूर्वक बना के रखिएगा। इसका तारीफ़ ऐसे करना है कि तौलीद वो अमल है जिसके ज़रिया जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। अब आपको मैं इस तरीके से समझाऊं, जैसे कुत्ता को देख लीजिए। तो कुत्ता जब प्रजनन करता है यानी कि तौलीद करता है, ठीक है, तो अपने जैसे एक दूसरे कुत्ते को पैदा करते हैं वो। इसी तरीके से अगर इंसान है तो इंसान जब आपस में, जिस तरीके से इंसान क्या है, मर्द और औरत, ये दोनों जब मिलते हैं तब जाकर के कोई एक क्या कहते हैं, प्रोडक्ट तैयार होता है, जिससे कि कोई बच्चा पैदा होता है। इसी तरीके से कोई पौधा को ले लीजिए, ठीक है, तो पौधा भी जो है फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रजनन जो है वो अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिरे से करते हैं।
तो यहाँ पर इन्होंने ये समझाया कि तौलीद वो अमल है, तौलीद कहें तो प्रजनन वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। जैसे चींटी है, तो चींटी जब नया चीज़ को पैदा करता है तो इसी को हम बोलेंगे तौलीद। इंसान अपने जैसे चीज़ों को पैदा करता है, क्या समझे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रजनन। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको कहे कि जानदारों में तौलीद जो चैप्टर है, ये नहीं दर्शा देगा कि वहाँ की ये चैप्टर है, आपको ये लिख देगा कि इसकी तारीफ़ कीजिए, जानदारों में तौलीद क्या है, इसको आप माँ मिसाल समझाएं। तो आपको लिखना होगा कि तौलीद वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, ये जो प्रजनन है ना, जिसको तौलीद बोलते हैं, इसके दो किस्म होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या किस्म है, सबसे पहला जो किस्म है उसका नाम है गैर जिनसी तौलीद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है वो है जिनसी तौलीद, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बायोलॉजी है, इसके अंदर आपको इंग्लिश भी थोड़ा सा समझना होगा, उर्दू भी समझना होगा। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम उर्दू में बोलते हैं जिनसी तौलीद, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं गैर जिनसी तौलीद, ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे कैसे काम करता है, वर्क करता है, आइए आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए आगे बताते हैं। अब गैर जिनसी तौलीद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझते हैं। इसमें कहता है कि सिर्फ एक वालिदैन से नई औलाद पैदा होती है, क्या समझे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गैर जिनसी तौलीद। उर्दू में आपको समझाए तो कहता है कि सिर्फ एक वालिदैन से नई औलाद पैदा होती है। जैसे बाइनरी फिजन, ठीक है, बर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से अमीबा वगैरह आप कह सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि बिना दो आदमी में मिले हुए उस नए चीज़ को पैदा कर दे, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर बाइनरी फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और अमीबा भी जो है आपका वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होगा। अब चलेंगे जिनसी तौलीद, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें कहता है कि दो वालिदैन से नए जानदार पैदा होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जिनसी खलियात जिसको गैमिट्स बोलते हैं का मिलाप ज़रूरी है। अब इसमें आपको मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे मान लीजिए कि हम हैं, इंसान हैं, आप ही हैं, तो माँ और बाप मिला तो एक बच्चे को पैदा किया। इसी तरीके से एक कुत्ता है, तो कुत्ता एक नर होता है, एक मादा होता है, दोनों का जब मिलावट होता है तो दूसरा कुत्ता पैदा होता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हमने कहा कि जिनसी तौलीद। इसका मिसाल में हम लोग भी आ जाएंगे, यानी इंसान आ जाएगा, ठीक है, कुत्ता आ जाएगा, ठीक है, बिल्ली आ जाएगा, ये सारे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। अब चलेंगे दोस्तों इसकी अहमियत, यानी कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आखिर क्या है भाई। तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो नस्ल की बढ़ोतरी। जैसे मान लीजिए हम हैं या फिर आप ही हैं, आपका शादी होगा, किस लिए शादी होता है, ताकि आपके ज़रिए से कोई बच्चा पैदा हो, बच्चा पैदा होगा, आपके नस्ल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका अगर नस्ल ख़त्म हो गया तो फिर क्या ही ज़िंदगी है मेरे भाई, समझिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ज़िंदगी की तसलसल, इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से आप वालिद बने, फिर दादा बनेंगे, फिर आपके बेटे होंगे, पोते होंगे, नाती होंगे, इस तरीके से ज़िंदगी चलता रहता है ताकि नस्ल ख़त्म ना हो। उसके बाद कहता है कि विरासती तनू, जैसे मान लीजिए कि विरासती तनू का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर 1 बीघा ज़मीन है, मान लीजिए आपने शादी ही नहीं किया, आपको औलाद ही नहीं हो पाया, तो वो विरासत किस काम के आएंगे, किसके लिए होंगे। तो ये सारी इनकी अहमियत है। अब चलेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है ना कि फूल पौधों में जिनसी तौलीद, ठीक है। अब इसमें क्या है, फूल है, क्या चीज़ है, फूल और पौधा, ये सारे चीज़ों में क्या है, जिनसी तौलीद होता है। कैसे, आपको समझाते हैं। फूल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। उसके बाद है
इसमें भी क्या है कि नर और मादा, ये सारे दोनों चीज़ हैं जिनके फिगर आपको आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर पूरा जो है ना डिटेल्स के साथ यहाँ पर समझाने की कोशिश किया, लेकिन उतना आपको डीपली नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपको उसी हिसाब से आपको एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है इंसानी तौलीद, जिसमें मर्दाना तौलीदी निज़ाम है, ठीक, औरताना क्या कहते हैं, औरताना तौलीदी निज़ाम है, फर्टिलाइजेशन और हमल है। इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और अगर पढ़ना चाहे तो अब इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन डीपली आपको आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी चीज़ों के बारे में आपको हमने जब जानकारी दिया तो इससे ये मालूम क्या हुआ आपको, वो ज़रा सा आप कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों हम ले चलते हैं आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, यानी कि जो पहला चैप्टर है आप लोगों का क्या कहते हैं, तौलीद, जिसको आपने प्रजनन कहा, इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम आते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि तौलीद का बुनियादी मकसद क्या है। अभी फ़ौरन आपको हमने बताया कि प्रजनन का आखिर असल मकसद क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि तवानाई पैदा करना, ऑप्शन बी कह रहा है कि ज़िंदगी की तसलसल, ऑप्शन सी कह रहा है गज़ा और ऑप्शन डी कह रहा है हरकत। देखिए, तवानाई पैदा करना ये होगा ही नहीं। गज़ा, अरे भाई प्रजनन लोग खाने के लिए करेगा, पैदा जो अगर कि कोई बच्चा को कर रहा है, फूल को कर रहा है, कुत्ता कुत्ते को पैदा कर रहा है, क्या कहते हैं, बिल्ली बिल्ली को पैदा कर रही है, तो वो क्या खाने के लिए? गज़ा नहीं भाई। हरकत, चलने फिरने के लिए नहीं। ये हो जाएगा कि ज़िंदगी की तसलसल, यानी कि एक पहलू से दूसरे पहलू, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी बाप, बाप के बाद दादा, दादा के बाद परदादा, इस तरीके से बढ़ने के लिए लोग ये काम करते हैं। चलिए, दूसरा सवाल आपको क्या कहता है कि गैर जिनसी तौलीद में कितने वालिदैन की ज़रूरत होती है। गैर जिनसी तौलीद का मतलब हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको गैर जिनसी तौलीद कह रहे हैं, इसमें कितने लोगों की ज़रूरत होती है कि एक नया चीज़ पैदा होता है। 2 लोग मिलकर पैदा करते हैं, 3 लोग मिलकर पैदा करते हैं, 1 लोग मिलकर पैदा करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 लोग मिल करके गैर जिनसी तौलीद करते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि बाइनरी फिजन किस किस्म की तौलीद है। यानी कि दोस्तों बाइनरी फिजन के बारे में पूछा गया कि ये किस किस्म की जो है प्रजनन करता है, बाइनरी फिजन। तो अभी जस्ट आपको हमने यहाँ पर समझाया था बच्चे, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि बाइनरी फिजन क्या क्या है। ये देखिए, गैर जिनसी तौलीद यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिसाल के तौर पर क्या है? बाइनरी फिजन। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चे कि बाइनरी फिजन जो है वो किसकी मिसाल है। ठीक है, यहाँ देखिए वही चीज़ पूछा जा रहा है कि बाइनरी फिजन किस किस्म की तौलीद है। जिनसी तौलीद है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर गैर जिनसी तौलीद है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर सानवी, या फिर मिलाप। तो इसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि गैर जिनसी तौलीद है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ठीक है, सवाल कहता है कि खुद पोलिनेशन कहाँ होता है? इंसान में होता है, फूल वाले पौधे में होते हैं, या फिर जानवर में होते हैं, या फिर बैक्टीरिया में होते हैं। तो अभी जस्ट आपको हमने ऊपर समझाया था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खुद पोलिनेशन। इसका ये मतलब हुआ कि ऑटोमेटिक जो है पोलिनेशन कहाँ पर होता है? फूल वाले पौधे में। इसको याद रखिएगा अपने जहन के अंदर। सवाल नंबर 5 कहता है कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पोलिनेशन बीज बनाता है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन बीज बनाता है, पोलिनेशन में बैजा बनता है, बैजा बोलते हैं अंडा को। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कहता है कि पोलिनेशन बीज बनाता है, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि बीज बनाने का काम पोलिनेशन का नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब होता है तभी जा कर के बीज बनता है। क्या समझे? मान लीजिए आपको मैं बता दूं, कभी भिंडी को आपने रोपा है खेतों के अंदर? देखिएगा, जब भिंडी को हम रोपने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, उसको एक दिन पहले पानी के अंदर डाल देते हैं। क्या समझे? जब पानी के अंदर डाल देते हैं, भिंडी के बीज को इस तरीके से गोल गोल रहता है, तो उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है ऑटोमेटिक,
तब न जा कर के वो मुंह फटता है उसका, उसके बाद पौधा निकलता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आपको हमने आज की इस क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, उसका क्या नाम था भाई, फर्स्ट चैप्टर का जानदारों में तौलीद यानी जीवों में प्रजनन, इसके बारे में आपको हमने डिटेल्स में बताया और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करूंगा इन सभी सवाल को, इन सभी चीज़ों को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए L2 भैया ने सिर्फ 199 में एक नोट्स ले आया है। उस नोट्स के अंदर आप लोगों को सभी चीज़ें ये सारे उसके अंदर दिए रहेंगे, सिर्फ आपको क्लास करनी है और उसको जाकर डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इस नोट्स की खासियत ये है आप लोगों के एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं वो नए सिरे से होंगे, यानी कि नए पैटर्न पर होंगे। इसीलिए अभी ऑफर प्राइस में 199 में मिल रहा है, आप उसे ले लीजिए। चाहे मौलवी आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर इस्लामियात, किसी के भी ये स्टूडेंट हो, ठीक है। और यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर क्षेत्र में आपके L2 भैया को नॉलेज दिया है और उस चीज़ को कवर करके आप तक रख रहा है। तो आपका भी एक दायित्व बनता है, मुझे भी सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए इस नंबर पर जा करके रब्ता करके नोट्स ले लीजिए। नोट्स आपको जो है व्हाट्सएप पर मिलेगा, वैसे ये नंबर स्क्रीन पर आपको चल रहा होगा 92 633 41 119, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके 92 633 41 119 नोट्स को परचेज़ कर लीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। क्लास कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।